हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द किरोसा नर्सिंग एकेडमी। तो आपकी नेक्स्ट वन शॉट रैपिड रिवीजन की नेक्स्ट क्लास को अपन यहां से शुरू करते हुए आज का सबसे बेहतरीन टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं, बर्न, जो आपका मेजर पोर्शन है जिससे रिलेटेड आपके कंपेटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो आज की क्लास के अंदर जो रैपिड फायर रिवीजन है वहां पर टॉपिक क्या रहेगा, बर्न इंजरी रहेगा। बर्न इंजरी के शुरू करने से पहले अगर अपन स्किन के बारे में समझते हैं तो सबसे पहले अगर बात करते हैं अपन स्किन के अंदर, स्किन की अगर बात करते हैं तो इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं लेयर्स की, तो लेयर्स के अंदर सबसे पहला फर्स्ट आता है आपका यहाँ पे क्या, एपिडर्मिस। क्या आता है? एपिडर्मिस। सेकेंड वन आएगा आपका क्या, डर्मिस। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं टिश्यू की, तो थर्ड वन है हाइपोडर्मिस, जो कि क्या है आपका एक टिश्यू है। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट आता है मसल्स और लास्ट में आता है अपना क्या, बोन। ठीक है, तो ये लेयर के अंदर डिवाइडेड है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि भाई एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मिस के अंदर भी कितने डिवाइडेशन है, 5 डिवीजन है। मतलब एपिडर्मिस के अंदर भी कितनी लेयर है, टोटल 5 लेयर है। अब 5 लेयर के नाम क्या है समझे आप, क्या है, कॉलेज बस। क्या है? कॉलेज बस। चलो तो समझते हैं अपन। फर्स्ट वन स्टेटम कॉलेसम, सेकेंड वन है स्टेटम लूसिडम, थर्ड वन है स्टेटम ग्रेन्युलोसम, फोर्थ वन है स्टेटम स्पिनोजम, और लास्ट में क्या है आपका स्टेटम बेसल। ठीक है, तो बेसिक बेसिक ये स्किन के लेयर के बारे में है। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं कि जो बर्न इंजरी होती है तो वो बर्न इंजरी कहाँ पे इंपैक्ट डाल सकती है। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं मैनुअली ऐसे कि अगर फर्स्ट डिग्री बर्न होता है तो मोस्टली अपना इफेक्ट कौन सा होता है, एपिडर्मिस। सेकंड डिग्री के अंदर क्या इफेक्ट होता है, डर्मिस, मतलब एपिडर्मिस और बोथ डर्मिस। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं थर्ड डिग्री के अंदर, तो थर्ड डिग्री के अंदर आता है आपका एपिडर्मिस भी आता है, डर्मिस भी आता है, और आपका क्या आता है, हाइपोडर्मिस। और अगर 4 डिग्री की बात करते हैं तो 4 डिग्री में एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस, मसल्स और बोन भी यहाँ पे क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। तो वन बाय वन अगर हम बात करते हैं कि भी बर्न के जो क्लासिफिकेशन है या डिग्री ऑफ बर्न है वो किस टाइप से आपको एक्सप्लेन यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपन आज की क्लास। जो आपका नॉर्मली बेसिक बेसिक जो हाई यील्ड पॉइंट है वो इस क्लास के अंदर रहेंगे। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, बेसिकली अपन इस स्टडी को बोलते हैं अपन लिंक्ड स्टडी। लिंक्ड स्टडी के अंदर क्या है कि बेसिकली आपके दिमाग में कोई भी ऐसे डिजीज कंडीशन है या कोई भी टॉपिक्स वगैरह बन रहा है तो आप उससे रिलेटेड क्या करेंगे, सोचते रहेंगे कि भी इस डिजीज में क्या क्या आ सकता है और क्या क्या पॉइंट हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो वो लिंक्ड स्टडी होती है कि भी कोई पॉजिटिव एजेंट क्या है, क्लिनिकल सिम्टम्स वगैरह क्या है, या उसका ट्रीटमेंट वगैरह क्या है। अगर अपन बात करते हैं कि भाई टाइप्स क्या है, बर्न के टाइप्स क्या है, तो बर्न के टाइप्स के अंदर जैसे कि अपन बात करते हैं, फर्स्ट वन है आपका क्या, थर्मल बर्न। कौन सा बर्न है यहाँ पे, थर्मल बर्न। थर्मल बर्न के अंदर क्या है, फ्लैम वगैरह है और कंटामिनेटेड बर्न वगैरह है। ठीक है, थर्मल बर्न। सेकंड बर्न है आपका यहाँ पे क्या, रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन ध्यान रखें, एक क्वेश्चन बार बार यहाँ पे पूछा जाता है कि जो सन बर्न होता है आपका, सन बर्न है उसको किस में इंक्लूड किया जाता है, आपका रेडिएशन बर्न के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेक्स्ट टाइप क्या है, केमिकल बर्न्स। केमिकल बर्न के अंदर क्या आएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कलाइन वगैरह आते हैं इसके अंदर, एसिड के अंदर। ठीक है, केमिकल बर्न के अंदर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, करंट और इलेक्ट्रिकल, करंट और कोई इलेक्ट्रिकल। नेक्स्ट है एक्सट्रीम कोल्ड। क्या है, एक्सट्रीम
कोल्ड, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है आपका इनहेलेशन। इनहेलेशन के अंदर क्या है कि कोई भी मान लो कोई एसिड वगैरह है, कोई वेपर्स वगैरह है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, ठीक है। जिसके अंदर क्या होगा कि बर्निंग सेंसेशन होगा, व्यक्ति को ब्रीथिंग करने में क्या होगी, यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, तो वो क्या कहलाता है, इनहेलेशन आता है। कि जैसे कोई एसिड का वेपर वगैरह आपने क्या कर लिया, उसको इनहेल कर लिया। तो ये बेसिक बेसिक आपकी क्या है यहाँ पे टाइप्स ऑफ द बर्न। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करें डिग्री ऑफ बर्न। तो डिग्री ऑफ बर्न के बात करें तो देखो इसके अंदर बेसिक बेसिक चीजें हैं, आप समझने की कोशिश करें। अगर अपन बात करते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न की, क्या बात करते हैं अपन फर्स्ट डिग्री बर्न के अंदर, अब इसमें स्पेसिफिक पॉइंट क्या पे क्या दे रखा है, देखो सबसे पहला है कि इसके अंदर ये सुपरफिशियल बर्न कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सुपरफिशियल बर्न कहलाता है। इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट किसका होता है, एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका होता है यहाँ पे, एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर क्या है, ये पेनफुल होता है। क्या होता है, पेनफुल होता है। इसके अलावा अगर अपन बात कर रहे हैं पेनफुल है, इसके अलावा अगर अपन बात कर रहे हैं इसका स्पेसिफिक पॉइंट कि जो पेन है वो क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। कैसे, कूलिंग, है ना, मतलब आप क्या करोगे, कूलिंग वाटर, मतलब ठंडे पानी का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, तो उससे जो भी पेन होगा वो थोड़े समय के लिए क्या हो जाता है, सबसाइड हो जाता है। तो ये फर्स्ट डिग्री के स्पेसिफिक पॉइंट है। क्या है, फर्स्ट सबसे पहले सुपरफिशियल बर्न होता है। कौन सी लेयर होती है इसके अंदर, एपिडर्मिस लेयर इन्वॉल्वमेंट होती है। इसके अलावा पेनफुल होता है और पेन जो है वो सबसाइड हो जाता है। कैसे, कूलिंग, मतलब ठंडा पानी अगर आप उस पर डाल दोगे तो पेन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका सबसाइड हो जाएगा। सेकंड डिग्री की बात करते हैं। अब सेकंड डिग्री के अंदर वही बात है कि इसको अपन दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, पार्शियल थिकनेस बर्न। क्या बोलते हैं अपन, पार्शियल थिकनेस बर्न, पहली कंडीशन। सेकंड, ब्लिस्टर। यहाँ पे आपको ब्लिस्टर देखने को पड़ेगा। ब्लिस्टर का मतलब होता है फफोले वगैरह हो जाना, मतलब स्किन के अंदर जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट वन अगर अपन बात करते हैं इसके अंदर वो क्या देखने को मिलेगा आपको, पेनफुल देखने को मिलेगा, है ना। यहाँ पे पेशेंट को क्या होता है, सीवियर पेन होता है। क्या होता है यहाँ पे, सीवियर पेन होता है। और ये कूलिंग कूलिंग से ठीक नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सेकंड डिग्री के स्पेसिफिक पॉइंट है। पार्शियल थिकनेस बर्न, ब्लिस्टर होता है और बहुत ज्यादा पेनफुल होता है। नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे हैं कि भी इसके अंदर स्किन का इन्वॉल्वमेंट क्या है, तो स्किन के इन्वॉल्वमेंट में इसमें एपिडर्मिस भी आएगी और आपका इसके अंदर क्या आएगा, आपका डर्मिस वाला भी पोर्शन आएगा। तो बेसिक बेसिक चीजें आएंगे भी फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, सेकंड डिग्री में क्या क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न ऑल्सो कॉल्ड एज फुल थिकनेस बर्न, ऑल्सो कॉल्ड एज द फुल थिकनेस बर्न। अगर अपन बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, नंबनेस होती है। क्या होता है यहाँ पे, नंबनेस, ठीक है। नंबनेस रहेगा मतलब पेन का सेंसेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं स्किन का इन्वॉल्वमेंट, तो यहाँ पे देखो एपिडर्मिस और यहाँ पे क्या आएगा, डर्मिस, और यहाँ पे थर्ड वन आएगा आपका क्या, हाइपोडर्मिस। ये स्किन का क्या होता है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है। फुल थिकनेस बर्न ऑल्सो कॉल्ड इज द थ्री डिग्री बर्न, थर्ड डिग्री बर्न। नंबनेस रहती है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस का क्या होता है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने क्या बताया, नंबनेस वगैरह रहती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, हाँ इसके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट क्या आता है, मे बी रिक्वायर्ड ग्राफ्टिंग, में भी रिक्वायर्ड ग्राफ्टिंग। चलो अगर अपन वन बाय वही एक बात कर लेते हैं। चलो फर्स्ट डिग्री बन, फर्स्ट डिग्री बन के अंदर क्या होगा, फर्स्ट डिग्री के बन के अंदर को बोल रहे अपन सुपरफिशियल बन, ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं स्किन इन्वॉल्वमेंट, स्किन इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, यहाँ पे एपिडर्मिस का होगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, यहाँ पे क्या होगा, पेन होगा लेकिन क्या हो जाएगा, सबसाइड बाय कूलिंग, है ना, मतलब ठंडे पानी का अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या है इसके अंदर नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं सेकंड डिग्री बर्न, क्या है, सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न के अंदर क्या है, पार्शियल
थिकनेस बर्न क्या है आपका? पार्शियल थिकनेस बर्न, पार्शियल थिकनेस बर्न है, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं स्किन का इन्वॉल्वमेंट क्या क्या है यहाँ पे, एक तो आपका एपिडर्मिस और यहाँ पे क्या रहेगा आपका डर्मिस। थर्ड वन कंडीशन क्या है, यहाँ पे क्या होता है, पेनफुल होता है, क्या होता है, पेनफुल होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, ब्लिस्टर देखने को मिलेगा। ब्लिस्टर के अंदर रेडनेस वगैरह होती है और बहुत ज्यादा फ्लूइड क्या हो जाता है यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो अपन रिकवरी की बात करते हैं तो थोड़ा समय यहाँ पे लगता है, ठीक है। मतलब अगर अपन बात करते हैं वीक्स या मंथ्स भी यहाँ पे क्या है रिकवरी के अंदर टाइम लेते हैं, मतलब ये या तो 2 वीक या फिर 3 वीक आपको यहाँ पे लगेंगे कि कोई भी वुंड को क्या करने के लिए, ठीक होने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 3rd डिग्री बर्न। इसके अंदर क्या आएगा आपका, फुल थिकनेस बर्न, ठीक है। इसके अलावा एक चीज है यहाँ पे, सम स्किन फंक्शन आर डिस्टर्ब या फिर चेंजेज, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्किन फंक्शन काफी आपको यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं स्किन का इन्वॉल्वमेंट तो एपिडर्मिस, डर्मिस और यहाँ पे क्या होगा हाइपोडर्मिस। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो यहाँ पे पेन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा नंबनेस रहेगी, क्या रहेगी नंबनेस रहेगी। इसके अलावा अगर अपन बात कर रहे हैं हाँ मे बी रिक्वायर्ड ग्राफ्टिंग, मतलब आपको यहाँ पे ग्राफ्टिंग की क्या है यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है कि भाई आप पेशेंट के अंदर क्या करेंगे ग्राफ्टिंग करेंगे, जो कि आपका आगे नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है कि भाई नॉर्मली यहाँ पे 4 टाइप के क्या रहते हैं ग्राफ्टिंग रहते हैं। यहाँ पे क्या है, क्या होमोग्राफ्ट है, हेटेरोग्राफ्ट है, जीनोग्राफ्ट वगैरह है और आइसोग्राफ्ट वगैरह रहता है। तो अपन क्या करते हैं नॉर्मली सुपरफिशियल क्या करते हैं लेयर के अंदर स्किन के अंदर क्या करते हैं एनिमल्स की या फिर कैडेवर की या यू खुद ऑन स्किन का अपन क्या करते हैं यहाँ पे यूज करते हैं। तो ये 3rd डिग्री बर्न हो गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट है 4th डिग्री बर्न, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4th डिग्री बर्न के अंदर एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको नंबनेस होगी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा नो पेन, मतलब जो पेन का सेंसेशन है वो बिल्कुल क्या हो जाएगा यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं स्किन का इन्वॉल्वमेंट तो एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और लास्ट में क्या था अपना मसल्स और बोन्स वगैरह, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं रिकवरी की तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या जरूरत पड़ेगी आपको ग्राफ्टिंग की जरूरत पड़ेगी, है ना। मतलब आपको यहाँ पे ग्राफ्टिंग तो क्या है करनी पड़ेगी। तो मेजर मेजर पोर्शन है जो कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे स्किन फंक्शन बिल्कुल खत्म हो जाता है या स्किन फंक्शन काम नहीं कर पाते धीमे धीमे 4th डिग्री में तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और इसके अंदर रिकवरी के लिए अंदर कम से कम लगभग 6 महीने से लगभग 1 साल आपको क्या है यहाँ पे चाहिए पेशेंट के 4th डिग्री के बर्न को क्या करने के लिए रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हाँ अब इसके अंदर क्या है जोन ऑफ बर्न इंजरी, कि मतलब जो बर्न इंजरी है उसके जोन बांटे हुए हैं, मतलब कैटेगरी कर रखी है किसके अकॉर्डिंग जैक्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग जैक्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो अगर अपन सबसे पहले अगर बात कर रहे हैं सबसे पहला है आपका यहाँ पे सबसे इनसाइड वाला है नंबर 1 आपका, ठीक है। नंबर 1 क्या है जोन ऑफ कोआगुलेशन, जोन ऑफ क्या है कोआगुलेशन, मतलब इसके अंदर क्या होता है कि भी बेसिकली यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा जोन ऑफ कोआगुलेशन के अंदर एक तो आपको क्या देखने को मिलेगी नेक्रोसिस देखने को मिल सकता है। इसके अलावा जो ब्लड कोआगुलेशन है वो आपको क्या है आपको आपको ज्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है जोन ऑफ कोआगुलेशन वगैरह है जिसके अंदर ब्लड सप्लाई क्या है बहुत ही ज्यादा रहती है। और इसके अलावा इसके बात करते हैं जो रेडिश एरिया होगा, कैसा एरिया होगा बिल्कुल रेडिश एरिया होगा। सेकेंड वन अगर अपन बात करते हैं सेकेंड बात करते हैं जोन ऑफ स्टेटिस, क्या है जोन ऑफ स्टेसिस,
ये आपका क्या है, जोन ऑफ स्टेसिस। zone of stasis, the compromise the perfusion the potentially with the care। इसके अंदर क्या होगा, बेसिकली मैं बताऊं आपको, परफ्यूजन होगा। क्या होगा, परफ्यूजन होगा। परफ्यूजन के अंदर जो ऑक्सीजन सेचुरेशन वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आपका एटीपी भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी। तो धीमे धीमे जो सेल है वो धीमे धीमे क्या होने लग जाएंगे, वहां पे परफ्यूजन वगैरह टिश्यू परफ्यूजन होगा तो वहां पे सेल क्या हो जाएगी, डेथ होने लग जाएगी। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं थर्ड नंबर के अंदर क्या है आपका, थर्ड वन क्या आपका, जोन ऑफ हाइपरेमिया। जोन ऑफ हाइपरेमिया का मतलब क्या, इंक्रीज द ब्लड फ्लो एट द पेरिफेरल एंड रिकवरी नेचुरल। मतलब आउटर एरिया के अंदर क्या होगा, आउटर एरिया के अंदर क्या होगा कि जो ब्लड सप्लाई है ना, जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इंक्रीज ब्लड फ्लो। तो ये मेन तीन कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू द जैक्सन थ्योरी। फर्स्ट वन इज द जोन ऑफ कोआगुलेशन, सेकंड वन इज द जोन ऑफ स्टेटिस, और लास्ट में क्या है, जोन ऑफ हाइपरेमिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं रूल ऑफ नाइन। ठीक है, तो इसके अंदर एडल्ट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है रूल ऑफ नाइन। तो रूल ऑफ नाइन के अकॉर्डिंग अगर अपन बात करते हैं कि डायग्राम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि भाई जो फ्रंट वाला है पोर्शन तो 4.5 हुआ, बैक जैसे कि ये तो हो गया आपका क्या, ये आपका क्या है यहाँ पे फ्रंट है, और ये आपका क्या है यहाँ पे बैक साइड है। ठीक है, अब फ्रंट साइड के अंदर जो हेड वाला पार्ट है वो हो गया क्या आपका आपका 4.5, बैक साइड के अंदर है तो कितना हो गया 4.5। तो यहाँ पे कितने हो गए 9%। कितने हो गए 9%। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं कि भाई जो आपका चेस्ट वाला एरिया है तो चेस्ट वाला कितना 9%, बैक वाले चेस्ट वाला एरिया है तो कितना 9%। अगर अपन बात करते हैं एब्डोमेन वाला एरिया है तो 9%। ठीक है, तो मोस्टली इसको 9% के हिसाब से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। आगे वाला जो नॉर्मली यहाँ पर अपर एक्सीमेट्री की बात करते हैं आगे की, तो 4.5, और बैक साइड के अंदर कितना होगा 4.5, तो टोटल कितने हो गए 9%। इसके अलावा ये वाला जो अपर एक्सीमेट्री लोअर एक्सीमेट्री इसके अंदर बात करते हैं लेग की, तो आगे के अंदर 9%, तो बैक के अंदर भी क्या रहेगा 9%। तो मोस्ट ऑफ इसके अंदर किसके अंदर डिवाइड कर रखा है 9% के अंदर क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। तो इफ अगर कोई भी पेशेंट आपका बन का आता है तो आपको क्या करना है, बेसिकली अगर एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कि अगर आपको लग रहा है कि भी जैसे कि एब्डोमेन वाला एरिया है, अब एब्डोमेन वाला एरिया, इसके अलावा चेस्ट एरिया, ठीक है, मतलब ओनली फ्रंट साइड एब्डोमेन चेस्ट और फेस। तो अगर आप टोटल कैलकुलेशन करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है। तो एब्डोमेन के अंदर है तो एब्डोमेन के अंदर 9%, चेस्ट के अंदर 9%, और फेस के अंदर कितना है 4.5%। ठीक है, ये फ्रंट फ्रंट का बताया मैंने। अगर मान लो बैक साइड का, तो बैक साइड का भी आपको क्या करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। तो रूल ऑफ नाइन किसके लिए काम आ रहा है, TBSA, मतलब टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितनी क्या हो चुकी है, बर्न हो चुकी है। अच्छा, आप ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, ताकि आप क्या कर सके, फ्लूइड कैलकुलेशन कर सके। क्या कर सके आप, फ्लूइड कैलकुलेशन कर सके, जो कि आप क्या करोगे, जो पार्कलाइन फॉर्मूला वगैरह होता है 4 इंटू TBC इंटू बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, फ्लूइड कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर रूल ऑफ नाइन अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो कि बेसिकली आपका 9% के हिसाब से क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। हाँ, अगर अपन बात करते हैं रिप्रोडक्टिव का, तो यहाँ पे कितना परसेंटेज होता है, ओनली फॉर 1%। बाकी सब एरिया के अंदर क्या होंगे, लगभग डिवाइड कर रखे होंगे 9% के अकॉर्डिंग। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं इमरजेंसी मैनेजमेंट। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर ध्यान रखें, सबसे पहले क्या रहता है, ABCDE। अब देखो बेसिक बात है कि भाई यहाँ पे बर्न हो चुका, तो बर्न के अंदर आपको क्या करना है, कोई भी यहाँ पे आप कंबल वगैरह या कपड़ा वगैरह, या आप हल्दी मिर्चा नमक ऐसे कोई भी मतलब अदर कोई भी सोर्सेस का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो बेसिक क्या होता है कि भाई आप जो ठंडा पानी है उस पर आप डाल देते हो, जिससे पेन क्या हो जाएगा, उसका सबसाइड हो जाएगा, मतलब थोड़े समय के लिए कम हो जाएगा। हाँ, मान लो मैं कहता हूँ भी 2nd डिग्री 3rd डिग्री है तो कंडीशन और भी ज्यादा सीवियर है, तो वहां पे अपन क्या करेंगे कि वहां पे अपन क्या करेंगे भी उसको ओपियोइड वगैरह प्रोवाइड कराएंगे, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करवाएंगे, जिससे उसका पेन क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी बात स्पेसिफिक पॉइंट है आपके एयरवे मैनेजमेंट। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं एयरवे मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि भाई आपने ऑक्सीजन वगैरह प्रोवाइड करवा दी। जैसे अगर बात कर रहे हैं कि सिर्फ एब्डोमेन वाला एरिया है,
चेस्ट वाला एरिया बंद हो चुका है ना, कम परसेंटेज, यहाँ पे कम परसेंटेज के अंदर बंद हो चुका है, तो आप उसको क्या करोगे, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए आप नॉर्मली फेस मास्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर वेंचुरी मास्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वेंचुरी मास्क के अंदर क्या है, जो सैचुरेशन रेट है वो क्या रहेगी आपकी, मेंटेन रहेगी। ठीक है, फिर अगर मान लो कंडीशन और भी ज्यादा क्रिटिकल होती है तो फिर अपन क्या करते हैं, ईटी करते हैं, क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल है ना, इंट्यूबेशन वगैरह करते हैं। अगर कंडीशन और भी ज्यादा कंडीशन खराब होती है, जिसके अंदर अपन लग रहा है कि सैचुरेशन लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है, तो अपन क्या करेंगे, टीटी करेंगे, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब अपन करेंगे। ठीक है, फिर भी अगर उसके बाद वो मेंटेन नहीं होता तो अपन क्या करते हैं, पेशेंट को वेंटिलेटर मोड पे रखते हैं। तो ये एक नॉर्मली एलॉगरिथम रहता है कि भाई आप पेशेंट की कंडीशन या पेशेंट की सिविरिटी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या है, आपका एयरवे मैनेजमेंट है। ठीक है, इसके अलावा क्या कह रहा है, ब्रीथिंग सर्कुलेशन है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, 100% ऑक्सीजन अपन क्या करवाएंगे, यहाँ पे प्रोवाइड करवाएंगे। नेक्स्ट, इसके अलावा क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया है कि भाई जो आप पल्स वगैरह चेक करोगे तो भी पर्सन अगर कॉन्शियस लेवल है, लेकिन हमें लग रहा है कि भी पल्स के अंदर कोई डेफिसिट आ रहा है या फ्लूइड की मात्रा बहुत कम हो गई है, मतलब पेशेंट के अंदर कोई बर्न वगैरह हो तो फ्लूइड बहुत ज्यादा क्या हो गया है, लॉस हो गया, तो फिर अपन को हाथों हाथ वहां पे क्या करना पड़ेगा, आईवी फ्लूइड देना पड़ेगा। ठीक है, आईवी फ्लूइड देने के लिए अपने को क्या है, नॉर्मली किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, पार्कलैंड फॉर्मूला। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, आपका पार्कलैंड फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा, जो अगर हम पढ़ेंगे 4 ml इंटू पीबीसीए इंटू बॉडी वेट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं डिसेबिलिटी। असेस द न्यूरोलॉजिकल फंक्शन बाय द जीसीएस जीसीएस स्कोर। ठीक है, जीसीएस स्कोर मतलब ग्लासको कॉमा स्केल। ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या चेक करते हैं, ईवीएम है ना, आई मूवमेंट, वर्बल मूवमेंट और मोटर रेस्पॉन्स। अगर अपन बात करते हैं कि बेसिक इसकी जो रेंज रहती है वो कितनी रहती है, 13 से 15 रहती है। कितनी रहती है, 13 से 15। अगर अपन बात करते हैं 8 है तो इसका मतलब पर्सन किस में है, यहाँ पे कॉमा के अंदर है। किसके अंदर है, कॉमा के अंदर। तो यहाँ पे न्यूरोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई एक बार क्या होगा, भाई आपने ट्रीटमेंट देते रहे, अब ट्रीटमेंट तो दे दिया आपने, लेकिन पर्सन की क्या है, सर्वाइवल रेट यहाँ पे क्या हो गई है, कम हो गई है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि भाई ग्लासको स्केल चेक करना है कि इसके न्यूरोलॉजिकल फंक्शन यहाँ पे वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है, एक्सपोजर। एक्सपोजर का मतलब क्या है कि मान लो कोई चीज से वो क्या है, बॉडी उसकी एक्सपोज हो रही है या नहीं है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट ये देखो, अब यहाँ पे क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर फ्लूइड थेरेपी अपने को देनी है। फ्लूइड थेरेपी के अंदर आपको क्या देना है, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पार्कलैंड फॉर्मूला आरएल आप प्रोवाइड करवाओगे, जिसके अंदर अपन बोल रहे हैं क्या, इसको हार्टमैन सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं अपन, हार्टमैन सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग 24 आवर्स के अंदर 4 इंटू बॉडी वेट इंटू टीबीसी दे रखा। ठीक है, अगर अपन बात करते हैं फ्लूइड कैलकुलेशन करेंगे, तो फ्लूइड कैलकुलेशन, टोटल फ्लूइड को आप कितने कितने में भाग दोगे, 2 का भाग दोगे, तो दो में डिवाइड हो जाएगा, ए और बी। तो फर्स्ट आपको देना 8 आवर्स के अंदर, क्या देना आपको, 8 आवर्स के अंदर देना है। और नेक्स्ट आपको कितने आवर्स के देना है आपको, 16 आवर्स के अंदर। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताऊं आपको, क्या अगर आपका टोटल आया कितना, 4000 ml, तो आपको 2000 ml आपको यहाँ पे देना है, और 2000 ml आप क्या करोगे, यहाँ पे दोगे। लेकिन ये ध्यान रखें, जो इन्फ्यूजन की रेट है वो स्टार्टिंग में आपकी फास्ट चलेगी, फिर उसके बाद क्या चलेगी, स्लो चलेगी। टाइमिंग क्या आपका, 8 आवर्स। फर्स्ट आप फ्लूइड दोगे 8 आवर्स के अंदर, और सेकंड दोगे आप किसके अंदर, 16 आवर्स के अंदर आप क्या दोगे, फ्लूइड प्रोवाइड कराओगे। ठीक है, इसके अलावा फ्लूइड ऑफ चॉइस रिंगर लैक्टेड हार्टमैन सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, यूरिन आउटपुट मेन टारगेट है, क्योंकि जब आप फ्लूइड दे रहे हो तो यूरिन आउटपुट वापस नॉर्मल आना चाहिए। ठीक है ना, इसके अलावा वाइटल साइन, कार्डिनल साइन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। बर्न वाली कंडीशन के अंदर कार्डिनल साइन क्या रहने चाहिए, नॉर्मल रहने चाहिए। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेनेंस होगा तभी बॉडी के अंदर जो बीपी वगैरह है या हार्ट रेट वगैरह है वो क्या है, सही तरीके से मेंटेन रह पाएंगे। जो कि बर्न के अंदर अगर अपन बात करते हैं, बहुत ज्यादा पोटेशियम क्या हो जाता है, यहाँ पे लॉस हो जाता है। ठीक है, और काफी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो जाता है, इम्बेलेंस हो जाते हैं। चलो, तो ये बेसिक बेसिक क्या है आपका मेडिकल मैनेजमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई सर्जिकल में। सर्जिकल के अंदर आपको बताया भी, मैंने आपको बताया कि भाई 3rd डिग्री बने या 4th डिग्री बने, तो 3rd डिग्री और 4th डिग्री के अंदर क्या है, रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ग्राफ्टिंग की। तो टाइप्स ऑफ द ग्राफ्टिंग, तो अगर अपन बात करते हैं ऑटोग्राफ, क्या है यहाँ पे, ऑटोग्राफ। तो ऑटोग्राफ के अंदर क्या होता है, पेशेंट की ऑन स्किल है ना, तो सबसे ज्यादा क्या रहती है, गोल्ड स्टैंडर्ड रहती है, मतलब सबसे बेस्ट रहती है पेशेंट की खुद की स्किल।
ठीक है, गोल्ड स्टैंडर्ड ऑटोग्राफ पेशेंट की खुद की स्किन। नेक्स्ट अगर बात करते हैं एलोग्राफ, क्या है आपका सेकेंड एलोग्राफ। एलोग्राफ के अंदर क्या होता है, कैडेवर मतलब जो मरे हुए व्यक्ति है उसकी अपन क्या करेंगे स्किन का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इज द कैडेवर। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं जीनोग्राफ, नेक्स्ट क्या है आपका जीनोग्राफ। तो जीनोग्राफ किससे ली जाती है, अपनी एनिमल्स से। एनिमल्स के अंदर क्या क्या आता है, एक तो फिश आती है, इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं इसके अलावा क्या आएगा, पिग वगैरह आएगा, ठीक है। तो ये इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। और नेक्स्ट क्या है, बायोसिंथेसिस। बायोसिंथेसिस का मतलब क्या है कि आप ड्रेसिंग मटेरियल वगैरह बनाते हैं जो टेम्परेरी टाइम के लिए होती है, वो कौन सी होती है, बायोसिंथेसिस होती है। तो ये बेसिक बेसिक यहाँ पे ग्राफ्टिंग के टाइप्स है जो कि आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर स्किन का यूज करके जहाँ पे बर्न हो रखा है उस बर्न के अंदर आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं, अगर प्रोफेशनली और भी मैनेजमेंट की बात करते हैं तो अपन ऑइंटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ऑइंटमेंट के अंदर क्या रहता है, एक तो रहता है आपका सिल्वर सल्फा डाइजिन, फर्स्ट वन। सेकेंड वन रहता है आपका पेट्रोलियम जेली। पेट्रोलियम जेली क्या करती है कि जो आपकी ड्रेसिंग है उसको आपस में स्किन पे चिपकने नहीं देती है, तो मेन पेट्रोलियम जेली का यहाँ पे काम होता है। इसके अलावा मेन एक चीज और भी है यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड। क्या है आपका यहाँ पे, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो बेसिक बेसिक ये है कि आप ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस मैंने आपको बता दिया कि आप क्या करोगे अकॉर्डिंग टू द पार्कलैंड फॉर्मूला, ठीक है। और बच्चों के अंदर लेंथ फॉर्मूला अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं, जो अपन फ्लूइड कैलकुलेशन करके पेशेंट को क्या करेंगे, आईवी इमरजेंसी मैनेजमेंट के अंदर फ्लूइड प्रोवाइड करवाएंगे, ताकि उनके जो बॉडी के अंदर क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन है, क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन का मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या रह सके, बैलेंस रह सके। इसके अलावा क्या कह रहा है, पेन मैनेजमेंट। तो पेन मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, जो आईवी फ्लूइड है ना, जो आपका नॉर्मल स्लाइन है उसके साथ में अपन क्या करेंगे, ओपियोइड एनाल्जेसिक वगैरह आप क्या करोगे, मिक्स करके उसको स्लो इन्फ्यूजन में लगाओगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं न्यूट्रिशन। बिल्कुल न्यूट्रिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको यहाँ पे पेशेंट को क्या देना पड़ेगा, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट देनी है, ठीक है। बिकॉज ऑफ जो भी इंजरी हुई है उसकी बर्न की इंजरी के लिए जितने भी सेल्स है उसको क्या करना है, वापस अगर आपको रिकवर करना है तो पेशेंट को क्या देना पड़ेगा, हाई प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट वगैरह आपको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। इसके अलावा अगर अपन बात कर रहे हैं ऑक्सीजन, अब ये ध्यान रहे अगर नॉर्मल ऑक्सीजन की बात करें तो अपन वेंचुरी मास्क या नॉर्मल मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं अगर कहता हूँ पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर है, जिसका फेस वगैरह पूरा क्या हो चुका है, बर्न हो चुका है, और आप वहां पे कोई भी ऑक्सीजन मास्क का यूज नहीं कर सकते, तो उस समय अपन क्या करेंगे, उस समय अपन क्या करेंगे, आपका क्या यूज करेंगे अपन, ऑक्सीजन टेंट का इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे, आपका ऑक्सीजन टेंट का अपन क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब ऑक्सीजन टेंट के अंदर जो आपका O2 की जो सेचुरेशन रेट होती है ना, वो कितनी होगी, 10 से 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से। ये भी आपका पेशेंट हो गया यहाँ पे लेटा हुआ है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन टेंट का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट। तो ये आपका बेसिक बेसिक जो पॉइंट है कि मेन मेन क्या क्या रूल रहते हैं नर्स के, और क्या क्या बर्न के अंदर आपके स्पेशल पॉइंट बनते हैं, हाई यील्ड पॉइंट बनते हैं, जो आपके नॉट सेट एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम से रिलेटेड जो भी बेसिकली बर्न से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारे की सारी चीजें मैंने आपको बताई है। इसी के अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि जो भी सेलुलर डिस्ट्रक्शन होता है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन के अंदर मान लो कि भाई ये सेल डैमेज हो गई है, तो सारा पोटेशियम बाहर बॉडी से क्या निकल जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे हाइपर कैलीमिया होगा। क्या होगा, हाइपर कैलीमिया। और सेल के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइपोकैलीमिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइपोकैलीमिया, ठीक है। यहाँ पे सेल्स के अंदर पोटेशियम क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉस हो जाएगा, और सारा पोटेशियम क्या सेल के आउटर एरिया के अंदर चला जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पे हाइपरकैलीमिया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो कि इस पेशेंट को आप रिंगर लैक्टेट दे रहे हो, क्या दे रहे हो, रिंगर लैक्टेट दे रहे हो। तो रिंगर लैक्टेट के अंदर जो पोटेशियम की मात्रा है ना, वो बहुत ही कम ही होती है, इतनी ज्यादा भी नहीं होती है, नॉर्मल ही होती है। तो वो जितना भी पोटेशियम है वो कहाँ चला जाएगा, सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो आरएल है ये क्या करता है, रिकवरी ऑफ पोटेशियम इन सेल, ठीक है। तो जो भी इंट्रासेलुलर है उस सेल के अंदर पोटेशियम के लेवल को क्या करेगा, यहाँ पे मेंटेन करेगा। चलो तो शुरू करते हैं।
आज के सेशन को एंड करते हुए यहाँ पे बर्न का जो भी थ्योरी पोर्शन वो एंड किया है। अगर इससे रिलेटेड अगर अपन एमसीक्यू की बात करते हैं कि भी बेसिक बेसिक आपकी क्या क्या एमसीक्यू यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जल्दी से जल्दी आंसर दीजिए। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, विच लेयर ऑफ द स्किन यूनिकली डैमेज इन द फर्स्ट डिग्री सुपरफिशियल बर्न। तो बहुत ही आसान है कि भाई सुपरफिशियल बर्न कह रहा है, फर्स्ट डिग्री बर्न, तो आंसर क्या रहेगा आपका, एपिडर्मिस रहेगा। हाँ, अगर मान लो सेकंड डिग्री कहता तो एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों आता, सबकुटेनियस कहता तो आपका एपिडर्मिस, डर्मिस और सबकुटेनियस है ना आता, तो थर्ड डिग्री बर्न हो जाता। और अगर अपन बात करते हैं मसल्स और बोन आ रही है, मतलब फोर्थ वन, एपिडर्मिस भी आ रहा है, डर्मिस भी आ रहा है, सबकुटेनियस भी आ रहा है और मसल्स भी आ रही है, तो अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, फोर्थ डिग्री बर्न कहेंगे, ठीक है। तो ए का करेक्ट, फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है आपका यहाँ पे, ए। सेकंड क्वेश्चन पढ़े फटाफट, जल्दी आंसर दीजिए। A patient present with the most red skin and convert the large blister। देखो ब्लिस्टर आते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, सेकंड डिग्री आएगा, बस आंसर आपका क्या रहेगा, आपका सेकंड डिग्री बर्न, है ना, जो नॉर्मली आपका सेकंड डिग्री के अंदर ही क्या बनता है, यहाँ पे ब्लिस्टर बनते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, हाँ, अकॉर्डिंग द रूल ऑफ 9 द व्हाट इज द परसेंट ऑफ टोटल बॉडी सरफेस एरिया इज द असाइन द एंटायर ट्रंक ऑफ द चेस्ट एंड एब्डोमेन। चेस्ट एंड एब्डोमेन, तो सिंपल सी बात है 9 + 9, तो आंसर नंबर क्या रहेगा आपका, बी। बी इज द करेक्ट आंसर, इज द 18% ऑफ द TBCA। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट एक्शन नर्स मस्ट टेक एट द सीन ऑफ द थर्मल बर्न इंजरी। मतलब नर्स क्या करेगी थर्मल बर्न इंजरी के अंदर, ठीक है, तो क्या करेगी, देखिए आप अप्लाई द टॉपिकल ऑइंटमेंट, नहीं बिल्कुल नहीं। द assess the patient the peripheral pulse, stop the burning process and remove the heat sources। बिल्कुल आंसर नंबर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। देखो पहले आपको क्या करना है, जो भी बर्निंग प्रोसेस है उसको आपको क्या करना है, स्टॉप करना है, और लास्ट में क्या करना है, रिमूव द हीट सोर्सेज, जो भी हीट सोर्सेज है उसको क्या करना है, वहां से रिमूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े फटाफट जल्दी जल्दी। Which intravenous fluid the universally preferred by the volume the resuscitate during the emergent phase of the मेजर बर्न, ठीक है। तो मेनली आप बर्न के अंदर किस फ्लूइड का नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं, तो अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, रिंगर लैक्टेट। आंसर नंबर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा, ठीक है, क्लियर है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो 6 नंबर क्या है, यू व्हेन यूजिंग द पार्कलैंड फार्मूला कैलकुलेट द फ्लूइड वॉल्यूम, द टाइम विंडो फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन द फर्स्ट हाफ ऑफ द टोटल फ्लूइड बिगिंस द व्हाट द पॉइंट, ठीक है। क्या कहना चाहता है कि भी आप पार्कलैंड फार्मूला से जो भी फ्लूइड को कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो टाइम विंडो के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हैं, फर्स्ट हाफ फ्लूइड क्या कर रहे हो, पेशेंट को प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, द टाइम पेशेंट अराइव द हॉस्पिटल इमरजेंसी डिपार्टमेंट, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा एग्जैक्टली 1 आवर आफ्टर द इनिशियल बर्न ट्राइज, नहीं। द टाइम द फर्स्ट सेंट्रल वीनस लाइन इज प्लेस्ड, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। द एग्जैक्ट टाइम द बर्न इंजरी अकर्ड, बिल्कुल आंसर नंबर क्या रहेगा आपका, बी रहेगा। क्या रहेगा आपका, बी रहेगा, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है, द एग्जैक्ट टाइम अपने को वहां पे क्या करना है, फ्लूइड प्रोवाइड करवाना, ताकि इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जितना भी फ्लूइड है वापस क्या कर सके, रिकवर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the primary nursing indicator used to evaluate the whether the fluid resuscitate adequate in the adult burn patient। बिल्कुल, जब आप क्या कर रहे हैं, फ्लूइड वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है, जब आप फ्लूइड वगैरह क्या कर रहे हैं, रिसक्सिटेट वगैरह कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, प्राइमरी नर्सिंग इंडिकेटर क्या रहेगा, स्टेबलाइज द कोर बॉडी टेम्परेचर, नहीं टेम्परेचर से लेने देना नहीं है यहाँ पे। डिक्रीज द रेस्पिरेटरी रेट, नहीं। रैपिडली क्लियरिंग द लेवल ऑफ कॉन्शियस, नहीं। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी क्या रहती है यहाँ पे, आवरली यूनिट आउट है ना, यूरिन आउटपुट, मतलब आप क्या करोगे यहाँ पे, यूरिन आउटपुट चेक करोगे। तो जब आप फ्लूइड दोगे तो यूरिन आउटपुट अपना आप धीमे धीमे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आवर्स फॉलोइंग द मेजर बर्न, अगर फर्स्ट 24 आवर्स है उसके अंदर क्या कह रहा है, मेजर बर्न हो रखा है, ठीक है, तो व्हाट द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, तो बस सिंपल सी बात है, क्या होगा यहाँ पे, क्या कह रहा है लास्ट के अंदर, एक्सपेक्टेड ड्यू टू द वाइड स्प्रेड सेलुलर डिस्ट्रक्शन, क्या है, सेलुलर डिस्ट्रक्शन। तो मैंने आपको बताया कि भी जो भी सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगा तो उसे पोटेशियम क्या है, सारे का सारा बाहर आ जाएगा। तो इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा आपको, हाइपर कैलेमिया, क्या देखने को मिलेगा, हाइपर कैलेमिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स नोट
that patient rescue from the enclosed room fire has single nasal hair and horse's voice. ठीक है, व्हाट इज द प्रायोरिटी कंसर्न? देखो इसका मतलब क्या कहना चाहता है कि भाई एक पेशेंट है जो जिसको आपने क्या किया, रेस्क्यू किया है एक बंद रूम कमरे के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सिंगल नेजल हेयर वगैरह और हॉर्सनेस वॉइस वगैरह, मतलब बहुत ज्यादा उसकी आवाज ऐसे हार्ड वगैरह आ रही है। व्हाट इज द प्रायोरिटी एक्शन? तो देखो यहाँ पे हाइपोवोलेमिक शॉक हो रहा है, नहीं बिल्कुल भी नहीं। डीप वुंड इन्फेक्शन, एक्यूट रिनल फेलियर, ये भी नहीं होगा। क्या कहना, इनहेलेशन इंजरी एंड एयरवे कॉम्प्रोमाइज, बिल्कुल इनहेलेशन इंजरी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई कोई भी केमिकल्स है या वेपर्स वगैरह है, पर्सन ने क्या कर लिया, या तो इनहेल कर लिया, तो इनहेलेशन की वजह से जो उसके नोज वगैरह, जो उसके हेयर फॉलिकल्स वगैरह है, जो आपका नॉर्मली जो आपका जो आवाज वगैरह, जो लैरिंग्स वगैरह है, वो क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका साउंड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किसके अंदर बर्निंग सेंसेशन होता है। ठीक है, तो कई बार डिस्निया वगैरह भी देखने को मिलता है, मतलब ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्पेसिफिक ऑक्सीजन थेरेपी शुड बी इमीडिएट इनिशियली द पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड? बिल्कुल, आप इनिशियली क्या करोगे, तो सिंपल सी बात है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, 2 लीटर नेजल कैनुला, वेंचुरी मास्क, नहीं 100% फ्रैक्शन ऑफ द इंस्पायर्ड ऑक्सीजन वाया द नॉन रीब्रीदर मास्क। बिल्कुल, अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, नॉन रीब्रीदर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ताकि ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या रहे, 100% रहे। ऑक्सीजन सेचुरेशन क्या रहनी चाहिए आपकी, 100% रहनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि डिपेंड करता है कि पर्सन की कंडीशन क्या है। ठीक है, अब भाई फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, लेकिन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भाई आपने क्या किया, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या लग रहा है कि भाई बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो गया, मतलब डिग्री ऑफ बर्न क्या है, बहुत ज्यादा सीवियर है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पे नॉन रीब्रीदर मास्क का इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो आपका SpO2 लेवल है वो सेचुरेशन लेवल क्या रहेगी, ज्यादा से ज्यादा रहेगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रूट ऑफ द ओपियोइड, मतलब आप जो ओपियोइड वगैरह पे जो दे रहे हैं, जो पेन को कम करने के लिए, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन टू पेशेंट इमरजेंसी फेज मतलब मेजर बर्न और इमरजेंसी फेज के अंदर आप कौन से रूट से दोगे? तो सिंपल सी बात है, आंसर नंबर क्या रहेगा आपका, सी रहेगा। मतलब इंट्रावीनस ही आप क्या करोगे, प्रोवाइड कराओगे, ताकि जल्दी से जल्दी एब्जॉर्प्शन हो सके और पेन को क्या कर सके, सबसाइड कर सके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डाइट एसेंशियल सपोर्टेड द थर्मोबोलिक स्टेट एंड हीलिंग बर्न? मतलब अगर बर्न हो रखा है तो बर्न की हीलिंग के लिए आप क्या प्रोवाइड कराओगे? तो बहुत ही आसान है, क्या कहना चाहता है, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट आप क्या करोगे, प्रोवाइड कराओगे, ताकि बॉडी के अंदर जो आपकी एनर्जी भी बनी रहे और साथ साथ में जो जो भी सेल्स है उसको वापस क्या हो सके, रिपेयर हो सके। ठीक है, मतलब जो सेलुलर डिस्ट्रक्शन हो रखा है वापस क्या हो सके, रिपेयर हो सके, रिकवरी हो सके, इसलिए आप क्या दोगे, हाई कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट। नेक्स्ट, द स्ट्रेस द स्ट्रेस इंड्यूस्ड गैस्ट्रोडुडेनल अल्सर दैट डेवलप द स्पेसिफिक सीवियरली बर्न, मतलब बहुत ही ज्यादा पेशेंट अगर बर्न हो चुका है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो गैस्ट्रोडुडेनल वाला पार्ट है, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ से लेके अगर अपन बात कर रहे हैं आगे वाला पोर्शन, जो भी गैस्ट्रिक पार्ट है ना, इसोफेगस से लेके पूरा डुडेनियम तक, अगर वहां पे क्या है, पेशेंट का अल्सर हो रहे हैं, ठीक है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, क्या है, पेप्टिक अल्सर नहीं, पेप्टिक अल्सर नहीं, कुशिंग अल्सर नहीं, यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर नंबर सी रहेगा। क्या रहेगा, सी रहेगा, कर्लिंग अल्सर। ठीक है, तो बर्न के अंदर आपको कौन सा अल्सर देखने को मिलता है, आपको कर्लिंग अल्सर देखने को मिलता है। तो बेसिकली आपका कहाँ पे होता है, डुडेनियल गैस्ट्रोडुडेनल अल्सर होता है। ठीक है, जो गैस्ट्रिक से लेके डुडेनल तक क्या है, पेशेंट का पूरा जो जीआई सिस्टम वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बर्न हो जाएगा इन द कंडीशन ऑफ द सीवियर बर्न। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of the skin grafting involve the healthy skin harvested the directly from the another side of the patient on बॉडी? ठीक है, तो इसके अंदर सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है कि जो ग्राफ्टिंग है, मतलब जो आप स्किन ले रहे हैं, ठीक है, वो खुद की पेशेंट की खुद की स्किन ले रहे हैं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन ऑटोग्राफ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऑटोग्राफ बोलेंगे। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पे कि जीनोग्राफ्ट है, तो जीनोग्राफ्ट के अंदर क्या आता है, एनिमल आता है। क्या आता है, एनिमल। आइसोग्राफ्ट है तो इसके अंदर क्या आएगा, आइडेंटिकल ट्विंस। क्या आएगा यहाँ पे, आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेशेंट एक्सपीरियंस द एंड एक्सटेंसिव केमिकल स्प्लैश इनटू द आई, है ना, मतलब कोई केमिकल्स वगैरह है वो क्या है, आई के अंदर डायरेक्ट चला गया है। ठीक है, व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग प्रायोरिटी?
पैच द बहुत आई ऑफ द ड्राई स्टेराइल प्लेट, नहीं बिल्कुल भी ये नहीं होगा आपका। नेक्स्ट, चेकिंग द पेशेंट विजुअल एक्टिविटी, विजुअल एक्टिविटी वगैरह अपन चेक करेंगे लेकिन वो बाद में, लेकिन यहाँ पे सिग्नल चेट का कोई लेने देना यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा कह रहा है अप्लाई द ऑप्थेल्मिक स्टेरॉइड, नहीं यहाँ पे नहीं। द कॉपियसली द फ्लशिंग ऑफ द आई, बिल्कुल आंख को आप धोएंगे विद द वाटर एंड सलाइन, मतलब नॉर्मल वाटर से आप क्या करोगे वहां पे धोओगे, ठीक है ना, लगभग कितने 20 मिनट्स तक, ठीक है। उसके बाद में आप क्या करोगे, जो भी डॉक्टर वगैरह आप उसको दिखाओगे और जो भी ऑइंटमेंट वगैरह वो प्रोवाइड करवाता, उसके बाद में आप क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। लेकिन एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, अपन क्या करेंगे यहाँ पे आंखों को ठंडे पानी से क्या करते रहेंगे 15 to 20 मिनट तक अपन क्या टाइम तक अपन क्या करेंगे उसको वॉश करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। तो इसी तरीके के जो भी आपके वन शॉट रैपिड फायर जितनी भी क्लास है इसी तरीके से आती रहेगी और आपको शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर बहुत ही अच्छा तरीके से आपको नॉलेज को एक्सपांड किया जाएगा और आपको काफी चीजें यहाँ पे सिखाई जाएगी। थैंक यू टू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। और इसी वीडियो ऐसी इस टाइप की वीडियो को देखने के लिए, ठीक है, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे। थैंक यू वेरी मच।